बेटा पुनः मैं एक क्वेश्चन जेईई और नीट के बच्चों के लिए लाया हूँ, तुम लोगों के लिए लाया हूँ। देखो क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक चार्ज पार्टिकल है जिसका मास स्मॉल m है और जिस पर चार्ज स्मॉल q है। यह चार्ज पार्टिकल v वेलोसिटी से एक सर्कुलर पाथ पर चलता है जिसका रेडियस r है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड b के अंतर्गत है। अब कहता है कि इफ द वेलोसिटी ऑफ द चार्ज पार्टिकल इज सडनली इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 2.9 देन व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द न्यू ऑर्बिट। ये जो नया ऑर्बिट बनेगा उसका रेडियस क्या होगा। तो देखो जब कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस पर फोर्स लगाता है। उस फोर्स का वैल्यू होता है क्यू वी बी साइन थीटा। और जब थीटा 90 डिग्री होता है तो चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के चारों तरफ, उसके डायरेक्शन के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में मूव करता है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि चार्ज पार्टिकल अ पार्टिकल ऑफ चार्ज q एंड मास m इज मूविंग विद वेलोसिटी v इन अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस r। जब सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है तो ऑटोमेटिकली थीटा 90 डिग्री हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर कौन सा मैकेनिज्म, कौन सा कंसेप्ट लागू होगा, यहाँ पर लागू होगा मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स टू द चार्ज पार्टिकल टू मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ। इसलिए हम लोग सेंट्रीपिटल फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स के इक्वल करेंगे। थीटा 90 डिग्री हुआ तो mv स्क्वायर बाई r इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, एक v से एक v कैंसिल हो गया तो r इक्वल टू सोल्व करके आया mv बाई क्यू बी। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने लिखा कि लेट r डैश बी द रेडियस ऑफ द न्यू ऑर्बिट। जो नया ऑर्बिट होगा उसका रेडियस मैंने r डैश माना और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये दिया हुआ है v डैश इक्वल टू 2.9 v। इसमें क्वेश्चन में था कि वेलोसिटी इज इंक्रीज्ड बाय अ फैक्टर 2.9। न्यू वेलोसिटी को मैंने v डैश माना, v डैश इक्वल टू 2.9 v हो जाएगा क्वेश्चन के आधार पर। इन दिस केस इसमें भी मैं पुनः लागू करूंगा, अगर इन दिस केस अगर उसी कंसेप्ट को लागू करूंगा। कौन सा कंसेप्ट, सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स। इस बार m v डैश का स्क्वायर बाय r डैश इक्वल टू q v डैश b और v डैश से एक v डैश कैंसिल हो गया। यहाँ r डैश इक्वल टू m v डैश बाय q b आया और v डैश इक्वल टू 2.9 v दिया हुआ है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा therefore r डैश इक्वल टू m in place of v dash we have to put 2.9 v dash के जगह पर 2.9 v बैठा दिया by qb। therefore imply that r dash equal to mv by qb into 2.9 and mv by qb कितना है इक्वेशन में r है तो therefore r dash equal to r into 2.9 from equation 1। ये इक्वेशन 1 से हो गया, from इक्वेशन 1 से ये हो गया r dash equal to 2.9r और यही आंसर हो गया। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू एग्जाम में दिया हुआ रहेगा r का तो r का वैल्यू बैठा देंगे और इस तरह से न्यू ऑर्बिट का रेडियस निकल जाएगा। यही आंसर हुआ बच्चों। इस तरह के कंसेप्ट का और भी क्वेश्चन देखेंगे और भी क्वेश्चन मैं लाऊंगा और आपको बताऊंगा जिससे जेईई और नीट में फायदा होगा।